आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची है और वहां फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की गई है। एक दिन पहले भी फायर डिपार्टमेंट की टीम ने जांच के लिए फैजल खान यानी कि खान सर को कोचिंग सेंटर में पहुंचकर बताया था कि कौन कौन सी कमियां हैं। कई सारी कमियां पाए जाने के बाद इस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि अगर इन कमियों को बहुत जल्द दूर नहीं किया जाएगा तो कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से खान सर के कोचिंग सेंटर में ये टीम पहुंची और कहा यह गया था कल भी कि कई सारे मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा और इन तमाम मानकों को अगर तय समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता तो सेंटर को सील भी किया जा सकता है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज पहले ही हो चुका है, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं खान सर की। फायर सेफ्टी को लेकर जांच जारी है। कोचिंग पर ताला लगेगा ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि हमने तय समय के भीतर तमाम कमियों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि भूषण, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? कितने दिन का समय दिया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या खान सर कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रशासन को कोई जवाब दिया गया है? मतलब खान सर की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान इस मामले पर आया है क्या अभी? देखिए सबसे पहली बात यह कि जो फायर ऑडिट टीम गई थी उसने अपने तरफ से सारी चीज़ों को ऑडिट किया है, मेजर किया है। फायर सेफ्टी को लेकर के वहां पर क्या इंतजाम है, कितनी जो सड़क है मुसल्लहपुर हाट के जिस इलाके में फैजल खान का खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर चलता है कोचिंग सेंटर, उसकी मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है उसका भी मेजर किया गया है। क्योंकि आप जितने स्ट्रेंथ में आप बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर में, क्या अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो बच्चे निकल पाएंगे, एग्जिट को लेकर के क्या इंतजाम है। तो पहली नजर में तो जो चीजें दिख रही हैं उसमें यह कि एक तो सीढ़ी बहुत पतली है, जो वहां बातचीत कर रहे थे ऑडिट वाले ऑफिसर, लेकिन ऑफिशियली जो एक नोटिस होता है वो संभव है कि आज या फिर कल दे दिया जाए जो खान ग्लोबल स्टडीज है उसको, उसके प्रबंधकों को, जिसके हेड जो हैं वो फैजल खान है। तो उसके बाद उनको समय सीमा एक दी जाएगी कि आप इतने दिन में उसको दुरुस्त कराइए। अगर उस टाइम बाउंड के अंदर वो उसको दुरुस्त नहीं कराते हैं तो जाहिर तौर पे आगे की कार्रवाई जो है वो अग्निशमन विभाग करेगा। लेकिन इसके संकेत कल ही मिल गए थे, क्योंकि कल ही जो डीआईजी हैं अग्निशमन सेवा के बिहार के मनोज कुमार नट, उन्होंने बातचीत में कहा था कि वो फायर ऑडिट कराएंगे क्योंकि फायर सेफ्टी को लेकर के जो चीजें चाहिए पहली नजर में वो चीजें नहीं दिख रही हैं। ये भी एक तरह से उन्होंने संकेत दिए थे। हालांकि संकेत की भाषा अलग होती है, जो ऑफिशियल चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। तो ऑफिशियली जब नोटिस जाएगा और उसमें क्या कुछ कहता है अग्निशमन विभाग, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।